बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी डेली लाइफ में अगर आप तो जॉब होल्डर हैं या अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, डेली लाइफ में कम्युनिकेशन में डेली बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको बहुत डिफरेंट मौके पे मुख्तलिफ मौके पे आपको इंग्लिश बोलना पड़ती है या इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि किस टेंस में बात करनी है, यहाँ पे कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है या कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से बात को एक अच्छे अंदाज से पेश किया जाए। तो अगर तो ये सारे मसाइल आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यानी आप मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन आपने 2-3 दफ़ा सेशंस ले चुके हैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस से, आप टेंसेस के जो है सेशंस ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं, तो ये इंग्लिश मास्टर क्लास आपके लिए। तो इसका नाम भी मैंने इंग्लिश टेंसेस मास्टर क्लास रखा है क्योंकि इंशाल्लाह इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों के लिए इन सब चीज़ों को, मेरा मतलब है टेंसेस को और टेंसेस से मुतालिक जितनी भी और लवाजमात हैं सबको मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाऊंगा जो कि आप लोग इजीली प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। मास्टर इंग्लिश क्लास में आप लोगों को टेंसेस के बारे में शुरू से एंड तक सब कुछ बताया जाएगा। हर टेंस की इंडिविजुअल वीडियोस के जरिए आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी और इन्हीं मास्टर क्लासेस में आप लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि आप लोग आसानी से अपनी टेंसेस को या जो आपने सीखा है उसको रिव्यू कर सकें या प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी मुख्तलिफ टेंसेस के बारे में, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी डिफरेंस की। और डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं मैंने सेब खाया और दूसरा एक और फिक्र है जिस तरह मैं सेब खा रहा था, तो आप लोगों को फिक्रे को पहचान के फिक्रे को सुन के पता चल जाए कि इसकी बैक एंड पे टेंस कौन सा है। तो ये जो चीज है ये आप सीखेंगे इस मास्टर क्लास में। इसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टेंसेस का जो बेसिक जो है वो थीम ये होती है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, यानी आपने टाइम फ्रेम में अपने जो है ना काम को या अपना कोई भी जो होता है फिनोमेना है उसको बयान करना होता है, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से। टाइम फ्रेम का मतलब है कि कोई काम जो है कोई फिनोमेना माजी में हुआ है तो आप किस तरीके से उसको पेश करेंगे। कोई अगर प्रेजेंट में अभी हुआ है, आजकल फिलहाल हो रहा है, तो उसको आप प्रेजेंट में बोलेंगे तो प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। और इस तरीके से फ्यूचर इन टाइम फ्रेम के हवाले से जो है इंग्लिश के फिक्रों को किस तरीके से तरतीब की जाती है, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ये सब कुछ आप सीखेंगे इस मास्टर क्लास में। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि इंग्लिश स्पीकिंग भी आप लोगों की इंप्रूव होगी इस क्लासेस को लेके। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो बहुत जगह पर हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। हमारे पास अच्छे वर्ड्स होते हैं, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, हमें काफ़ी हद तक प्रपोजिशंस का पता होता है, नाउन्स का पता होता है, वर्ब्स का पता होता है और वर्ब्स की फॉर्म्स का भी पता होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उनको बोलने लगते हैं, कोई फिक्रा बनाने लगते हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि टेंस कौन सा लगेगा, किस तरीके से फिक्रे को तरतीब देना है। तो अगर ये मसाइल आपके हैं तो ये मास्टर क्लास आपके लिए भी है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ये मास्टर क्लास हर एक के लिए, दिस मास्टर क्लास इज फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, हर एक के लिए मास्टर क्लास है। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू में मतलब अभी जिन्होंने सीखना शुरू किया है टेंसेस को, उन लोगों के लिए तो श्योरली ये फायदेमंद साबित होंगी ही। लेकिन जो लोग मिडल में हैं या जो लोग पहले ही अच्छे तरीके से टेंसेस को जानते हैं, इस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से मैंने 10 साल पहले या 7 साल पहले या 12 साल पहले जो है टेंसेस पढ़े होंगे, तो इतनी देर बाद मैं खुद अपने टेंसेस को रिव्यू भी कर सकता हूँ इन सेशंस के जरिए। तो इसका मतलब है कि ये सेशंस हर फील्ड के लिए और हर एज के बंदे के लिए हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें जो मेरा बेसिक जो स्ट्रक्चर होगी मेरी वीडियोस की या मेरे सेशंस की या मेरे लेसन्स की जो बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर होगी, वो यही होगा कि मैं अपने इस पूरी मास्टर क्लासेस का जो सेशन होगा इसको मैं बड़ी तरतीब से लेके चलूंगा। इसमें मैं बेसिक से शुरू करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। यानी मैं शुरू करूंगा और बेसिक से, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इसको बहुत ज़्यादा आसान बनाऊंगा ताकि आप लोग साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकें, आप लोग इसको रिव्यू कर सकें मेरे साथ साथ। तो स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक से मूव करेंगे एडवांस की तरफ।
एडवांस की तरफ मूव करेंगे। और साथ साथ इसमें एक और चीज़ है कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन टेंसेस में बेसिकली आप लोगों को जो बेसिक हमें मसला होता है कि हमें जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर का नहीं पता चल रहा होता। टेंसेस भी हम लोगों को पते होते हैं कई दफ़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाने का नहीं पता चल रहा होता। तो इसमें आप लोग सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी। क्योंकि अगर तो आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर या आपकी इंग्लिश की स्ट्रक्चर वीक है तो इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश भी वीक होगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैन है इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश भी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश का मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना शुरू हो जाएगा जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चाहिए होता है। तो प्रैक्टिस से आप एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग कह सकेंगे कि यू आर अ गुड speaker. So this is for all of you. Please subscribe my channel if you like this video and keep sharing with your friends. Thank you so much.